नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद में और एलनाबाद के नोहर रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको दिखा रहा हूं कि मधुमक्खी पालन है, उसके बारे में आपको आज जानकारी देने वाले हैं। और सबसे पहले क्योंकि ये जो सीज़न है ये मधुमक्खी के शहद तैयार करने का सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है, क्योंकि इस वक्त इस समय जो है ये कह सकते हैं कि सरसों की जो फसल है, सरसों की फसल का जो शहद लेकर के मधुमक्खी है वो अपने जो डब्बे हैं उनमें जो रखती है। और जो है ये हमारे साथ कुछ किसान हैं जो मधुमक्खी जो है शहद जो तैयार कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। मधुमक्खी है वो प्रॉपर शहद तैयार कर रही है और इसके बारे में हमने आपको बताया कि एक मधुमक्खी है वो करीब 2 से 3 किलोमीटर पर जा कर के शहद लेकर आ सकती है और वो डब्बों में शहद है वो जमा करती है। एक रानी मक्खी होती है, बाकी निखट्टू होते हैं। और रानी मक्खी जो है प्रजनन का जो एक सिस्टम है वो उसी से होता है। और ये हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग बॉक्स हैं उनमें जो शहद है वो किस तरह से तैयार किया जाता है वो प्रक्रिया आज हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरी साइड हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहद है वो तैयार किया जाता है। और जो क्योंकि मधुमक्खी ये उस स्थान पे ये बॉक्स रखे जाते हैं जहाँ पे जो आसपास, क्योंकि सरसों के खेत हैं तो यहाँ पे मधुमक्खी है वो आसानी से सरसों के फूलों से जो है शहद है वो ले आती है। और मधुमक्खी के जो पंख है उसके नीचे 2 कैरेट होते हैं। एक कैरेट में जहाँ पे पोलन, और चूँकि पोलन जो है उसके साथ लग जाता है जब वो सरसों के फूल पे बैठती है। और दूसरी साइड जो सरसों का जो शहद होता है वो आकर के यहाँ पे बॉक्स में जमा करती हैं। और कितने दिनों बाद है बॉक्स में शहद मिल जाता है और वो जो तैयार भी कर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे कि इस जाली के बॉक्स में किस तरह से हमारे साथ जो किसान हैं जो ये पूरे शहद को तैयार करते हैं। और ये जो अलग अलग बॉक्स हैं उनमें से ये कैरेट पूरी शहद की भर जाती है। उसके बाद जो है उसको ड्रम में डाल करके चरखी से पूरी तरह से तैयार किया जाता है। शहद को चरखी घुमा रहे हैं हमारे साथ जो, क्योंकि पूरा शहद है वो तैयार हो जाता है। और इसके साथ साथ जो मोम है वो भी बनता है, पोलन का भी एक अपने आप में विदेश में बड़ा व्यापार होता है, क्योंकि ये बहुत हैवी डाइट होती है पोलन की। और हमारे साथ जो किसान हैं हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किसका ये फार्म है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो किसान हमारे साथ हैं। कि ये जो बॉक्स जो ये पूरा सिस्टम है ये कह सकते हैं जहाँ पे शहद है वो तैयार होता है। हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, ये कैरेट हैं और कैरेट से जो है ये शहद है वो तैयार होने की पूरी प्रक्रिया है उसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और चूंकि यहाँ पे जो बॉक्स रखे हुए हैं, सर कितने बॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं? यहाँ 200 बॉक्स हैं। हाँ जी, 200 बॉक्स। अच्छा, 200 बॉक्स हैं। हाँ जी। तो ये प्रयुक्त समय है ये जो तैयार करने का? बहुत बढ़िया समय है जी सरसों के मस्टर्ड के शहद के लिए। अच्छा, हाँ जी, मस्टर्ड यानी शहद है ये? है मस्टर्ड शहद है, यानी कि सरसों की फसल का? सरसों की फसल का जी। जी। तो बाकी दिनों में जैसे यहाँ पे गर्मी होती है तो फिर किसान जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू वहाँ निकल जाते होंगे ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ जाना पड़ता है? अभी 15 मार्च से टाली का भी काम चल जाएगा जी, जो जी। शीशम होती है ना। अच्छा, शीशम होती है। हाँ जी, तो इसका काम चल जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो उसके बाद ये जो फूल हैं इसके जो कीकर के फूल है उसका भी शुरू हो जाता होगा? वो चलता है बेरी के टाइम पे। बेरी के टाइम में? हाँ जी। जी। तो एक बॉक्स में कितना कुछ शहद निकल जाता है? एक बॉक्स में 4 से 5 किलो एक बार में निकल जाता है जी। और पूरे साल में लगभग 45 किलो शहद निकल जाता है एक बॉक्स में? हाँ जी। जी। तो फिर आप इसको बेचते कैसे हैं, किस मोमेंट से आप बेचते हैं इसको? ये जो कंपनियों के परचेजर होते हैं वो हमसे उठा के ले जाते हैं जी। जैसे आपने ये बॉक्स रखे हुए हैं इस पे, ये बकेट है जी। बकेट है? हाँ जी, ये हरियाणा सरकार की कौन सी विभाग, जैसे हॉर्टिकल्चर विभाग से है जी। जी। तो हॉर्टिकल्चर विभाग भी खरीदता है आपसे शायद ये? हाँ जी, वो भी खरीदते हैं। जी। हाँ तो जी। हम आपको दिखा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा फूड ग्रेड प्लास्टिक बकेट, ये जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से जो है आपको बकेट मिली है। हाँ जी, हाँ जी, ये उसके सब्सिडी वगैरह पे मिलती होगी? सब्सिडी पे मिलती है जी। जी।
तो आप यहीं के रहने वाले हैं सर, कौन कहाँ के रहने हम कैथल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, पुंडरी हमारा गांव है जी। अच्छा, पुंडरी के। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे ये क्योंकि राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है, तो यहाँ पे सरसों ज़्यादा होती है। हाँ, जिस एरिया में सरसों ज़्यादा होती है ना, उसी एरिया में लगाने का फ़ायदा होता है जी जी। तो मधुमक्खी आप को। कितने कितने टाइम पहले आपने यहाँ पे लगाया था? यहाँ 3 महीने हो गए जी लगाए हुए। अच्छा, 3 महीने हो हाँ गए। जी। तो आप सर जो इसके साथ साथ आप कुछ और भी काम करते हैं या सिर्फ यही? इसके अलावा खेती का काम करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हाँ हैं। जी। तो कितनी इनकम हो जाती होगी सालाना सर इससे, मधुमक्खी की शहद ये से? तो मौसम पे डिपेंड करता है जी, कई बार तो बढ़िया रह जाता है। जैसे अब की बार जनवरी का महीना सारा मौसम ब्लॉक में ही चला गया, अच्छा तो अब की बार शायद कम निकल रहा है। अच्छा, ब्लॉक में कैसे? मौसम खराब था जी, सूरज नहीं निकल पाता था, और मधुमक्खी सूरज निकलने के बाद ही काम करती है। हाँ, जो कि क्योंकि ये भी हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि जब सूर्य जो है निकलता है तभी मधुमक्खी है वो अपना कल्चर कर पाती है, वो फूल पे जा पाती है। हाँ जी। तो इस बार नहीं निकल पा रहा तो दिक्कत हुई। हाँ, जनवरी का महीना ऐसे ही निकल गया जी अब की जी। बार। तो अब भी लेकिन जो है कि शायद एकत्रित हो जाएगा फिर भी। हाँ जी। हाँ तो जी। आपके पास सर कितने बॉक्सेस हैं ये? हमारे पास 300 बॉक्स हैं, 2 जगह लगा रखे हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अलग अलग जगह पे, हाँ यहीं जी। भी आसपास में? हाँ जी। जी। तो और क्या इसमें इस जो है इस खेती में अगर जो लोग इस खेती में आना चाहते हैं या कितना कुछ जो है दूसरे खेती की प्रति हम जो है किसानों को अगर बताएं तो क्या कुछ वो उम्मीद लेके आएँ? इसमें कमाने के तो बहुत साधन है जी। शहद है, पोलन है, मोम है, जी विवेलम है, जी और रॉयल जेली है, प्रापोलस है, बहुत चीज़ें हैं। और मधुमक्खी का सारा सामान बिकता है, जी, मक्खी से लेके, और मधुमक्खी में जो भी चीज़ पैदा होती है सब बिकती है। सब ऐसा इसका कोई वेस्ट पदार्थ होता ही नहीं सारा मधुमक्खी। बिकता है। हाँ जी। हाँ जी। यानी कि कुछ चीज़ से दवाइयाँ भी वगैरह भी बनती हाँ जी। हैं, जिस तरह से विमेलन से दवाइयाँ बनती हैं। जैसे पोलन, जैसे विदेशों में पोलन होता हाई है डाइट विदेशों है से। ये, हाई डाइट है, जो कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं उनको दिया जाता यानी है। ब्रेड पे लगा के हाँ जी, विदेशों हाँ में जी। भी खाई जाती है। वो हाँ जी। हाँ जी। जी, यानी कि शहद है, शहद शहद अपने है। आप में एक जो है हाँ डाइट जी। है ही। ये शायद और- तो सबसे बढ़िया है जी। जी। और बाकी क्या कहना चाहेंगे, सरकार कितनी की मदद कर पाती है इससे जुड़े हुए किसानों की? सरकार तो मदद बहुत करती है, लेकिन बहुत से लोग उठा नहीं पाते, बहुतों को मिल नहीं पाती। जी। सरकार तो मदद बहुत करती तो है। इसके पीछे ये क्या वजह मानते हैं आप? इसके लिए जैसे जो केंद्रित ये बना रखे हैं, जैसे रामनगर बनाया है हरियाणा में, एक ही सेंटर है, जी और पूरे हरियाणा के लोग वहीं जाना पड़ता है सबको सामान लेने के लिए, काफ़ी दूर पड़ जाता है लोगों को। जी, यानी तो- कि जो सामान जो बॉक्स वगैरह या इस ये जो कैरेट वगैरह है, वहीं से लेके आते हाँ जी। हाँ जी। हैं? जी। वहीं से सब सामान लेके आना पड़ता है। या ट्रेनिंग वगैरह तो हॉर्टिकल्चर देता होगा इसकी? ट्रेनिंग तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाती है, कई बार ब्लॉक में भी हो जाती है। जी ट्रेनिंग तो हर जगह हो जाती है। जी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है वो इस व्यापार से जुड़ करके सरकारी मदद से लेकर के जो मजदूरी से बढ़िया है जी, जी कहीं भी मजदूरी करने से बढ़िया काम है। बढ़िया अगर काम है। तरीके से करो तो बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, हाँ तो जी। पर इसके लिए जिस जिस तरह से आपने यहाँ पे टेंट वगैरह जैसे लगाया हुआ है, हाँ जी। कई कई महीने आपके दूसरे राज्यों में गुजरते होंगे? हाँ जी, कई कई महीने पूरे राज्यों में निकलते हैं। 3 महीने कहीं, 2 महीने कहीं, 15 दिन कहीं, और 1 महीना जी। कहीं। गाँव में तो हम 3 महीने ही रह पाते हैं। अच्छा, रह पाते हैं। हाँ जी। जी, तो बाकी इसको जो है बेचने का क्या तरीका, क्या मोड रहता है, बेचते कैसे हैं इसको? जो कंपनियों के परचेजर होते हैं ना, हम्म, तो उनके फ़ोन नंबर होते हैं हमारे पास, हम उनको फ़ोन कर देते हैं, जो भी रेट होता है निर्धारित, उसके हिसाब से माल उठ जाता है। तो फिर वो कंपनी अपने लेवल लगा करके बेच देते हैं? वो कंपनी प्रोसेस करके, जैसे एक्सपोर्ट वाले एक्सपोर्ट करते हैं, जो अपना पैकिंग करना चाहते हैं वो पैकिंग करके बेचते हैं। अच्छा, अलग अलग जगह। हाँ जी। हाँ जी। एक किसान भी अपना अगर कोई लेवल लगा करके बेचना चाहे तो बेच सकता हाँ, है? वो सब करते हैं, जैसे हम भी बेचते हैं, हम्म, गांव में बिक जाता है। वैसे तो कोई हमसे नहीं लेता, हम्म। लेकिन किसान से बहुत कम ही खरीदा जाता है, ज़्यादा तो कंपनी ही बेचती है। कंपनी बेचती है। हाँ जी। जी, धन्यवाद। तो जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है ये किसान मौजूद थे, जो कैथल जिले के कौन से गांव? पुंडरी गांव से। अच्छा, पुंडरी से। हाँ जी। जी, धन्यवाद। पुंडरी से ये किसान हमारे साथ जुड़े, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब हम आप इस इलाके में थे तो हमें दिखा कि किसान है वो मधुमक्खी से शहद कैसे तैयार करते हैं। मधुमक्खी है एक सर, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें कि इसकी प्रक्रिया क्या है, मधुमक्खी कैसे शहद लेकर के आती है, कितने किलोमीटर तक चल सकती है, कितने दिन में शहद ये सारा तैयार हो जाता है? मधुमक्खी 3 किलोमीटर तक की रेंज होती है, 3 किलोमीटर तक के फूल पर जा सकती है, लेकिन अगर जब पास में फूल है तो पास में ही इकट्ठा कर लेती है, काम जल्द चलता है। जी। और
एक मधुमक्खी सरसों के टाइम में 10 दिन में शहद तैयार कर देती है। 10 दिन में तैयार हाँ कर जी। देती है। यानी कि एक बॉक्स से कितना शहद निकल जाता है? 10 दिन में एक बॉक्स से 5 किलो शहद निकल जाता है। 5 किलो निकल हाँ जाता जी। है। जी धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।